सुप्रभात छात्रों, ये आपके मेरा नाम ऋतु गुप्ता है एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर है 11918671। आज हम हिंदी विषय को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 7 का ग्रामर का एक टॉपिक है, संज्ञा। तो विद्यार्थियों, ये आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो बताइए ये किसकी है। आप सोच रहे होंगे ये पहली तस्वीर ताजमहल की है। ये ताजमहल की है। ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल आगरा में है। और ये दूसरी तस्वीर किताब की है। और तीसरी पिक्चर महात्मा गांधी जी है। इन्होंने आजादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सी बड़ी लड़ाई लड़ी। और चौथी तस्वीर है मोर की। आपको पता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है विद्यार्थियों, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब हम संज्ञा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 7 का एक टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली कक्षा में ये संज्ञा की 3 भेद होते हैं। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तो कोई विद्यार्थी मुझे बताएगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जब किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, थकान, कड़वापन, बुढ़ापा, गरीबी, सजावट, शीतलता, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हिंदी में हिंदी भाषा में अंग्रेजी के भाव से संज्ञा के 2 और भेद स्वीकृत किए गए हैं। ये है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है विद्यार्थियों, पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो अब मुझे बताए, आपके सामने एक प्रश्न है, सोचिए कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। सोचिए कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। भाववाचक
संज्ञा, जाति, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनती है? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती है। जैसे कि भाववाचक संज्ञा बनते समय शब्द के अंत में प्राय, पुन, तत्, ता आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे कि बच्चा, तो इसकी जातिवाचक संज्ञा बन गई बचपन। ऐसे ही बूढ़ा, इसकी जातिवाचक संज्ञा बन गई बुढ़ापा। तीसरा शब्द है मनुष्य, इसका जातिवाचक संज्ञा है मनुष्यता। ऐसे ही शरीर, सेवक, उसका बन गया सेवा। लड़का, लड़कपन, नारी, नारीत्व, शत्रु, शत्रुता, युवा, युवोन, युवन, युवा का युवन, वीर, वीरता, शिशु, शिशुता या शाश्वता भी कहते हैं। ऐसे ही विशेषण है। विशेषण कैसे? मित्र, मित्रता, मिठास, मीठा, मिठास, ठंड, ठंडक, गोल, गुलाई, भूखा, भूख, महान, महानता, ऊंचा, ऊंचाई, प्यासा, प्यासा, प्यासा का प्यास, चतुर, चतुराई, भोला, भोलापन, सफेद, सफेदी। ऐसे ही कुछ सर्वनाम शब्दियों है। मनुष्य, मनुष्यता, अपना, अपनात्व, स्व, स्वतः, स्वतः, मम, ममता, सम, समता, प्राय, प्रायपन, सब, सप्त, निज का निज ही रहेगा। सुनना, सुनाई, सुनवाई, कामना, कमाई, बहना, भाव, काटना, कटाई, देखना, दिखाव, रोना, रुलाई, चलना, चाल, दीना, दान, हंसना, हंसी, लिखना, लिखावट और लिखाई। ये सभी भाववाचक संज्ञा है। तो अब मुझे बताइए, ये आपके सामने प्रश्न है। बीटा शब्द से बना भाववाचक शब्द वाला विकल्प कौन सा है? मैंने आपको विकल्प तो दिए नहीं, सॉरी। ये क्वेश्चन ऐसे, मीठा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द
वाला शब्द कौन सा हो सकता है? आपको मैंने पीछे बताया मीठा का भाववाचक संज्ञा, ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदर का भाववाचक होगा सुंदरता। सुंदर प्लस ता, सुंदरता बन गया। तो बच्चों ये क्या है? आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये दूध है गिलास में। सही विद्यार्थियों, तो ये दूध क्या है? द्रव्यवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी। जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है तो उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे कि दूध, पानी, ये सभी द्रव्यवाचक के उदाहरण है। तो अब मैंने आपको बताया कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, तो आप मुझे कुछ इसके उदाहरण और भी। जैसे मैंने उदाहरण दिया द्रव्यवाचक का, दूध और पानी। तो इसी तरह आप भी मुझे कुछ उदाहरण दिए। इसका उत्तर है चांदी, तेल, चावल। ये सभी पदार्थ है ना, चांदी, तेल, चावल, ये सभी पदार्थ है ना, तो इसीलिए हम इसको द्रव्यवाचक में डाल सकते हैं। ये इसका उदाहरण है चांदी, तेल, चावल, ये सभी उदाहरण है द्रव्यवाचक के। मैंने आपको उदाहरण दिए जैसे कि दूध, पानी, तो आपने मुझे उदाहरण बताए चांदी, तेल, चावल, ये सभी उदाहरण है द्रव्यवाचक के। अब आपके सामने एक प्रश्न है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध नहीं होता उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये उत्तर सही है या गलत? जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये वाक्य सही है या गलत?
ये वाक्य गलत है। हमने पीछे ही पढ़ा कि जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो तो उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। इसमें लिखा है नहीं, तो इसलिए यह हो गया गलत। तो बच्चों आप मुझे बताइए, ये तस्वीरें ये तस्वीरें किसकी हैं? आप आप सोच रहे होंगे कि पहली तस्वीर एक मेले की है और दूसरी तस्वीर में लोग इकट्ठे बैठे कुछ मीटिंग कर रहे हैं। सही विद्यार्थियों। तो अगर हम कोई संज्ञा का नाम देना चाहें तो आप किसका नाम देंगे? बताइए। ये समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा वह होती है जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेला, सभा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा है। तो इसी प्रकार आप मुझे समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण बताइए। समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण बताइए आप मुझे। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है जैसे कि झुंड, भीड़, सेना। ये इससे इकट्ठ का पता चलता है ना, सेना में बहुत से सारे लोग होते हैं। भीड़ मतलब जब मतलब बहुत मतलब कंजस्टेड जगह हो, जैसा कि आपने रैनक बाजार में देखा है कि बहुत एतवार के दिन बहुत ही भीड़ होती है बाजार में। तो ये समूहवाचक का होंगे उदाहरण। झुंड, होली वाले दिन लोग बच्चे ना झुंड बना के चल मतलब गलियों में घूमते हैं। तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो आपने मुझे बताना है रेखांकित, ये आपके सामने प्रश्न है कि मैंने आपको बताया शब्द मेला, सभा, दूध, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा आपने रेखांकित करनी है। मेला, सभा, दूध।
द्रव्यवाचक क्या होती है संज्ञा, जिससे हमें कोई पदार्थ का पता चलता है। और समूहवाचक वो होती है जिससे हमें समूह का पता चलता है, मतलब इकट्ठ का पता चलता है। तो मेला तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। सभा भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो बचा दूध। तो दूध इसका सही आंसर है, दूध। जिन व्यक्तियों जिन संज्ञा सॉरी विद्यार्थियों, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों के समूह का बोध हो ने समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये वाक्य सही है या गलत, आपने बताना है। इधर ये वाक्य सही है या गलत। जिन शब्द संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये वाक्य सही है या गलत। ये वाक्य सही है। ये हमने पीछे ही पढ़ा कि समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिन शब्दों से एक जाति के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये वाक्य सही है। तो आज अब हम संक्षिप्तीकरण करते हुए करेंगे। कोई विद्यार्थी मुझे ये बता सकता है कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने संज्ञा के अगले भेदों के बारे में पढ़ा। भाववाचक भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आपके समक्ष पहला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसका उत्तर है भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति के भाव गुण का पता चले तो उसे हम भाववाचक कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्द इसका उत्तर है जिन शब्दों से किसी भी द्रव्य या पदार्थ का पता चले उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दूध, पानी, चावल आदि। ठीक है विद्यार्थियों। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आपने बताना है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा उसे उन शब्दों को कहते हैं जब हमें किसी व्यक्तियों के समूह या इकट्ठ का पता चले तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि सेना, भीड़, झुंड,
ये सभी समूहवाचक हो गए। सीना, झुंड। अब आपके सामने आज का गृह कार्य है। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे नोट कर ले कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बीच में अंतर बताना है। आज हमने द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा की है ना, तो उनके बीच में आपने अंतर बताना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।